पर झाड़ू मारने की। चलो आ जाओ। अब किसके टेबल में आती है दोनों? -150 और -25। सबसे पहले तो दोनों की माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगी और आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 150/20। 150/20 बराबर। अब आपको मालूम है कि ये 5 के टेबल में आते हैं 25। जब डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड हो रहा तो फिर न्यूमरेटर जो है इसको भी हम 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 5 से डिवाइड कर रहे मतलब उसको लिखना पड़ेगा आपको 5 के मल्टीप्लाई में। 5 फायदा हो जाएंगे 25 बराबर। अब ऊपर वाले नंबर में पहले 5 लिखेंगे क्योंकि नीचे आपने 5 लिखे मल्टीप्लाई ये 15 5 3 सा 15 0 बच चुका है तो 0 लिखेंगे बेटा ऊपर। ये इससे समझ में आ गई सबके? 5 से डिवाइड होता था 25 इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई करे इसको। नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करे तो ऊपर वाले को भी 5 से डिवाइड करे और फिर उसको मल्टीप्लाई में लिख डाले। आ गया समझ में? ये 3 कहाँ से आए तो 5 3 सा और 0 आता नहीं तो 0 का 0 3 पर लगा दिए तो कितने बन गए वो 30 बन गए। अब अगली स्टेप में ऊपर नीचे आपको जो सेम नंबर दिख रहा है उसको कैंसिल करो। सेम नंबर कौन था ऊपर नीचे? है ना सर, ये तो कैंसिल होने के लिए पैदा होता बराबर। बस बात करे अल्फाज में ऐसी वाली कहानी हो जाती हो बोले से गलत। अपॉन में 30 हाँ ऊपर 30 नीचे 5। अब बताओ 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 5 किसी दूसरे नंबर में आता क्या? नहीं आता। जब नीचे वाला किसके नंबर में नहीं आता तो ऊपर वाला उसी के टेबल में लाने की कोशिश करेंगे। तो 5 के टेबल में 30 आते 5 6 तो सर इसको 1 से काटेंगे 5 1 जा और ये 5 6 जा और 6/1 का मतलब होता है बेटा 6। समझ में आ गया सबके ये? चलो नोट पहले ये दूसरा समझ गए आप। अब तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दिया गया है -51 और इसको डिवाइड करना है किससे बेटा? 68 से। चलो बताओ क्या आएगा? 51 और 68 ये दोनों किसी एक टेबल में लाने हैं आपको। तो इसके लिए आपको 13 का टेबल याद होना। किसका? 13 है क्या याद आपको? 13 का टेबल 13 का टेबल याद नहीं है? 17 का कहाँ से याद होगा? फिर टेबल जिसको याद है उसके लिए आसान है। देखो आपको मालूम 50 मालूम आपको किस टेबल में आ सकता लेकिन 51 मालूम नहीं। अब हमको ऐसे नंबर की तलाश है कि ये दोनों के दोनों एक उसमें आ जाए एक ही उसमें। उसके लिए 10 के ऊपर वाले एक नंबर लिखना पड़ेंगे आपको। 13 आएगा 13 13 2 26 13 3 40 पर 13 है ना। 13 4 52 आ गया। 13 4 हमको 52 होना क्या? नहीं हमको 51 होना। तो 17 का टेबल पढ़ो। 17 1 17 17 2 34 17 3 51 और 17 4 68 आगे दोनों नंबर 17 के टेबल में आ गए। चलो इसको अगर ये 17 के टेबल में आते हैं तो इसको 17 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे बराबर है कि नहीं है? अब यहाँ पर ये माइनस आ जाएंगे 17 4 ये 17 3 बराबर और ये 17 4 17 4 17 3 51 और 17 4 68। 17 से 17 कट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा -3/4। आया समझ में? तो इसको आप जो है तो इस तरह से लिख सकते हैं -3/4। किस के समझ में आ गया है? 17 का टेबल जिसको याद होगा उसके अच्छे समझ में आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है माइनस की प्लस है 18 डिवाइडेड बाय 57। 18 डिवाइडेड बाय 57 हाँ कौन बताएगा कैसे डिवाइड होंगे? माइनस के अंदर है 57 माइनस में क्या है 57। किसके टेबल में आएंगे 57? 18 डिवाइडेड बाय -57 हाँ किसके टेबल में आएंगे बताइए? देखो ये 18 किसके टेबल में आते हैं? 3 के ऊपर वाला। इसको पहले सबसे पहले कैसे लिखेंगे?
18 और इसके डिवाइड में लिखेंगे 57 और यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा इसकी नेगेटिव सिंबल। 3 के टेबल में आते ना है तो देखो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें हमने तो 3 कितने 18 3 6 अब इसको 3 से करना है डिवाइड तो 3 मल्टीप्लाई 3 1 3 5 में 3 क्या बचे 2 पे लगाएंगे 7 तो 20 और 3 का टेबल अगर 27 तक पढ़े आपने कितना लगेगा 3 9 ना तो 3 9 27 कितना आंसर आ गया है। और यहाँ पर क्या थी इसके माइनस अब 3 से 3 क्या हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा -6/19। अभी 19 किसी के टेबल में आता क्या नहीं आता, ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। चलो देखो बेटा यहाँ तक।